स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां मैं आज आपको एक ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि आज जो विषय है ना, भले आप लोग यहाँ पर नर्सरी क्लास देख रहे हैं, लेकिन इस नर्सरी क्लास में ऐसा आगे जाकर ऐसा बहुत से चैप्टर है ना, जहां पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के बीच अंतर बताया गया है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं कि ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसे बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं। बहुत लोग ये मानना है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा मिलता है। बहुत लोग ये मानना नहीं नहीं नहीं, ट्रेडिंग में बहुत पैसा मिलता है। आखिर दोनों में कौन राइट है? इन्वेस्टमेंट राइट है नहीं कि ट्रेडिंग राइट है? तो हम ये भी चर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट राइट है नहीं कि ट्रेडिंग राइट है। मैं ये भी बताऊंगा कि क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में दोनों एक साथ करने से कितना फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं ना, देन वहाँ पर तो फायदा है ही। अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ भी फायदा है। क्या दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का क्या कमाल सा सिनारियो बनेगा, क्या कमाल सा केमिस्ट्री बनेगा, इस विषय में बात करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना करेंगे और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के इस गेम को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के गेम क्या है उसके विषय में मैं बीच में वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो बिल्कुल इसका थीम समझ नहीं पाएंगे। और यकीन से कहता हूँ, अगर इस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन, इस केमिस्ट्री को नहीं समझे ना, देन आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे वो आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करिए, ऑप्शन में ट्रेडिंग करिए, या कहीं भी करिए, करेंसी में करिए, एमसीएक्स में करिए, कहीं भी करिए, आपकी जो जर्नी है ना, आउट परफॉर्मिंग नहीं होने वाली है। आज लॉस है, कल प्रॉफिट है, कल प्रॉफिट आज लॉस, ले दे के आपका इक्वल हो जाएगा। तभी तो सेबी बताया था कि 10 में से 9 लोग जो है आज भी लॉस कर रहे हैं। तो मैं आज को जर्नी बताऊंगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग कैसे होगा और ट्रेडिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करने का कैसे होगा, दोनों एक साथ कैसे होगा। तो थोड़ा सा वीडियो को स्टार्टिंग में मैं इन्हीं से लोगों को सिखाऊंगा। मैं नर्सरी की क्लास चालू कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने ये शेयर बाजार का क्लास चालू होने वाला है। इस क्लास में मैं कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा, कुछ स्पेशल बातें बताऊंगा। ये बेसिक क्लास होने वाला है। बहुत ऐसे मेरे जानकार लोग हैं, व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने बार बार एसएमएस करेंगे, सर हमें आपसे सीखना है, मैं बेसिक सी बातें सीखनी है। तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी बेसिक लाया हूँ, बट उतनी भी बेसिक नहीं है। बट मैं क्विकली इस बेसिक को खत्म करूँगा और मैं बढ़िया से बढ़िया एक एक बारीकियों को उन लोगों के लिए भी दूंगा जो लोग जानकार हैं, जो लोग जानकार नहीं हैं। सो वीडियो को एकदम स्मूथली विदाउट स्किपिंग करते हुए वॉच करेंगे ना, तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा बहुत कुछ जानते हैं, बेसिक की बातें भी बहुत नहीं जानते हैं। और उन बातों को नहीं जानने का फल यह है ना कि हम लोग आज भी बहुत जगह भूल करते हैं, गलती करते हैं। चलिए बेसिक से वीडियो को मैं शुरू करते हैं। शुरुआत में मैं आपको नर्सरी की क्लास बताऊंगा। नर्सरी के बाद एलकेजी यूकेजी होगा, 1 2 3 से लेकर 12 तक ये क्लास चलेगा। टोटल 15 क्लासेस होंगे। इस क्लास में मैं आपको सारी बातें जो बेसिक से जुड़ी हुई है, स्टॉक से लेकर ऑप्शन से लेकर फ्यूचर से लेकर करेंसी, सब कुछ बताऊंगा। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता है क्या। सभी को बाजार, शेयर बाजार में कंपनियों का खरीद भी करते हैं हम लोग। एक शेयर होता है जिसको हम लोग बाई और सेल करते हैं। तो हम लोग एक इसमें बिड लगाते हैं, आस्क करते हैं, वहाँ पर बाई सेल होता है। यही स्टॉक का मेन रीजन है। इसमें ही कंपनियों का अपना अप डाउन लगा हुआ, कंपनी का अपना रिजल्ट्स आते हैं, उसके भी ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके प्राइसेस डिपेंड करते हैं। हमारे बाई सेल पर भी प्राइसेस डिपेंड करते हैं। वो जैसा मैंने लिख दिया आप लोग देख पाएंगे। तो क्या ये गेम है? नहीं, बिल्कुल गेम नहीं है। गेम की तरह नहीं खेलना चाहिए, लर्निंग करके खेलना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए। अगर लर्निंग नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं होगा। शेयर बाजार में अगर बिना लर्निंग किए जंप करते हैं ना, तो इट्स ए वेरी डेंजरस गेम। और आप इस डेंजरस गेम का शिकार हैं। सेबी का रिपोर्ट है, बहुत लोग लॉस कर रहे हैं। आप भी लॉस की कैटेगरी में आगे खड़ा हो जाएंगे। तो इससे डेंजरस गेम, इसको गेम नहीं समझना चाहिए। क्या ये सट्टा है? बिल्कुल सट्टा नहीं है, बिल्कुल स्पेकुलेशन नहीं है, बिल्कुल कोई यहाँ पर जुआ नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपके नॉलेज का गेम होता है। आप जो नॉलेज अर्न करते हैं ना, जो सीखते हैं ना, उसी का गेम होता है। अगर आप अच्छा सीखते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आपकी अर्निंग होनी मस्ट है। तो ये कोई गेम नहीं है, इट्स ए रियल आपका नॉलेज का गेम है। या आपका जो अर्निंग डिपेंड करता है आप कितना लर्निंग करते हैं। ये लगभग समझ लीजिए कि आपका जीत आपकी किस्मत पर नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग जब गेम खेलते हैं ना, जुआ खेलते हैं, तो किस्मत पर बनाई होती है। किस्मत को कोई खेल नहीं है। यहाँ सब कुछ संभावना है कि आपके कितना कुछ लेबर किया है, आपने कितना कुछ इसमें दिया है, आपने कितना कुछ सीखा है। अगर आप सीखने और लर्निंग के आधार पर इसमें कोशिश करते हैं तो आपकी अर्निंग जरूर होगी। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा शेयर बाजार में आपको दे सकता है। कदापि ये नहीं सोचिएगा कि नहीं, समय से पहले आपको दे देगा। आपको सीखना पड़ेगा। विदाउट सीखे, विदाउट जाने आपको बाजार में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर बाजार से सीखना है तो आपको गेम की तरह नहीं, इसको क्लासेस की तरह, एक लर्निंग की तरह सीखना होगा। ये नर्सरी क्लासेस है, इसके आगे और भी क्लासेस आएंगे। सारे वीडियो हमारे देखने पड़ेंगे, ध्यान से देखने पड़ेगा, बहुत कुछ सीखने पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आता कमेंट्स करेंगे, मैं वहाँ एक एक कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ और आप लोग के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि ये जो क्लास नर्सरी है ना, आप लोग एक प्रश्न मन में आता है कि शेयर बाजार में सुनते होंगे यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर का आप वीडियो देखते होंगे, अरे रातों रात उसने अमीर बन गया। क्या ये संभव है अमीर बनना? बिल्कुल संभव नहीं है। आंसर है नो नो नो, बिल्कुल नो। बाजार में रातों रात अमीर बनने का कोई स्कीम नहीं है। आपको एक लिमिटेड है, आपको एक स्मूथली धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करनी होगी। अप डाउन्स लगे रहेंगे बाजार में। आपको विदाउट लर्निंग का ऊपर जाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका सारा जो मनी है ना, वो स्पॉयल हो जाएगा। मनी क्या हो जाएगा? पूरा स्पॉयल हो, वाइप आउट हो जाएगा।
इसलिए ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ रातों रात अमीर बना जा सकता है। इसमें सुरक्षित तरीके से आप इसमें निवेश करेंगे, आप उसके टेक्निक को समझेंगे, स्ट्रैटेजी को समझेंगे, समय देंगे, और तब जाकर धीरे धीरे आप इसमें अपनी बचत को बढ़ाएंगे और अर्निंग तभी जाके निश्चित हो पाएगी। ये कोई गेम नहीं है, रातों रात बनने अमीर बनने कोई सपना भी नहीं है। इसलिए बिल्कुल इस भ्रम से दूर रहेंगे कि यहाँ से रातों रात कुछ बन सकते हैं। दूसरा चीज़ कि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल से बात ट्रेडिंग करते हैं। लोग कहते हैं ट्रेडिंग कितने टाइप के, बहुत सारे ट्रेडिंग होते हैं। आपको कितने सारे ट्रेडिंग सीखना है, बहुत ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग जैसे इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, डे बाय डे हम लोग बाई करेंगे, सेल करेंगे, इंटरडे ट्रेडिंग हो जाएगा। जो भी हमारे मान लें कि 10 का शेयर हमने बाई किया और उसको मैंने 12 में बेच दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 का फायदा हुआ, 50 का भी अगर यह है या 100 रुपये का प्राइस है तो यहाँ पर हमको 200 रुपये का लाभ हो गया, राइट। अगर मान लें कि फ्यूचर ऑप्शन में बाई करते हैं, 10 का बाई किया, अगर वो 12 हो गया तो वहाँ पर 2 का हुआ तो 100 रुपये हो गया। अगर 10 का बाई किया आपने, वहाँ पर अगर 8 में इसको सेल किया, 10 का बाई का 8 में, तो 2 रुपये का नुकसान हुआ, और 2 रुपये के हिसाब से आपको यहाँ पर 100 रुपये का नुकसान भी हो गया। तो ये बाई सेल, ये लॉस नुकसान आपका लगा रहता है। आप आसानी से इसमें अर्न कर सकते हैं। आपको इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको पता ही है फ्यूचर चलता है, ऑप्शन चलता है। मैं बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, और बाकी मैं डिटेल्स में और भी क्लासेस में बताते चलूँगा। तो फ्यूचर ऑप्शन होता है जहाँ पर फ्यूचर होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ फ्यूचर चलते हैं, उसके एक आपको स्पॉट प्राइस होता है, आपको पता ही है स्पॉट प्राइस होगा, फिर फ्यूचर होगा, फिर जाकर ऑप्शन होता है, राइट। ये ऑप्शन होगा। ये सारे प्राइसेस एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। स्पॉट प्राइसेस से फ्यूचर में थोड़ी प्रीमियम होती है और ऑप्शन में प्रीमियम होती है। इसमें भी एटीएम होता है, इसमें ओटीएम होता है, और इधर में आपको जाके आईटीएम होता है। इन सब बातों पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख पाएंगे। मैं यहाँ पर डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा। तो एटीएम का प्राइस में सबसे अधिक बीघा होता है, सबसे छोटा होता है। आईटीएम में कम टाइम वैल्यू होता है, सबसे अधिक टाइम वैल्यू यहाँ होता है, इसमें लेस टाइम वैल्यू होता है। और यहाँ ओटीएम में बिल्कुल जो सारी कुछ है सब टाइम वैल्यू होता है। सबसे अधिक इंटेंसिव वैल्यू आईटी में होता है और टाइम वैल्यू कम रहता है। यहाँ पर इंटेंसिव वैल्यू भी अधिक रहता है और टाइम वैल्यू भी अधिक होता है, और ओटीएम में केवल टाइम वैल्यू होता है। तो कहने का मतलब कि इन सब बेसिक सी बातें हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा, तभी जाके आप ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन के मैंने एक एपिसोड बना रखे हैं, आप उसमें देखेंगे, मेरे बायो में लिंक दिया हुआ है। कुछ लोग जो है ट्रेडिंग को करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में आप कैश में बाई कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि मार्केट गिर गया, बहुत लोगों सुने होंगे मार्केट गिर गया, आज 45,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया, 45,000 करोड़ का नुकसान हो गया। पेपर में आता, टीवी में आता, आप लोग देखते होंगे, अरे 45,000 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया? आपने स्टॉक को बाई किया है, स्टॉक को बाई करने के बाद होल्ड किया है, उसको सेल तो नहीं कर दिया ना। अगर होल्ड किया तो आज स्टॉक मान नीचे आया है तो कल तो ऊपर भी जाएगा ना, तो कैसे आपको लॉस हो गया? ये सब मैं नहीं मानता। हाँ, लॉसेस होते हैं अगर आप बुकिंग कर लेते हैं तब। अब मान लिया आपने 10 का शेयर, आपने 100 का शेयर बाई कर लिया, वो 80 रुपीज़ पर आ गया, अब बुक करेंगे तब ना लॉस होगा। फिर 80 से तो ये 110 भी तो जाएगा, तो यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना। तो ये कैसे लॉस हो गया? आप यहाँ हो सकते हैं 80 में एवरेज कर लिए। तो ये मैं भी बताऊंगा स्टॉक में कैसे एवरेजिंग करना है, कैसे उसमें कैसे आपको स्प्रेड बनाना है, कैसे आपको कॉल का जो रेशियो बना के कैसे आप उसको प्रॉफिट को लॉक करते हैं, कैसे कॉल के साथ फ्यूचर को, कैसे आप कॉल के साथ आप अपने स्टॉक को ब्लॉक करते हैं ना, किस तरह आपने ट्रेडिंग को आप सीखेंगे, किस तरह ट्रेडिंग में आप अपने, जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक आपने बाई किया 100 का 150 हो गया, तो कैसे आप यहाँ से प्रॉफिट को बुक करेंगे, कहाँ पर एवरेजिंग करेंगे, इस बारे में ही बताऊंगा आप लोगों को। आगे के वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा, बस यहाँ पर जिसमें ओवरव्यू देना चाहता हूँ। दूसरा ट्रेडिंग होता है, जैसे आप लोग जानते हैं शेयर ट्रेडिंग होता है, इक्विटी में हम लोग करते हैं, सभी को पता है, बहुत सारी इक्विटी अपने मार्केट में है, बैंक है, निफ्टी है, सब कुछ है, वहाँ पर हम लोग करते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी में पता है आपको नेचुरल गैस है, कमोडिटी में पता है आपको नेचुरल गैस है, वहाँ पर आपको सिल्वर है, गोल्ड है, वहाँ पर आपको क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल, इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस है जो कि कम्युनिटी में आते हैं, जहां हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं। ऑप्शन भी है, फ्यूचर भी, सब कुछ है। आपको पता ही है कम्युनिटी 9 बजे AM से शुरू होता है और लगभग अब 11:30 तक या फिर 11:35 तक चलता है, 55 तक चलता है। आपको पता ही है, अभी मार्च महीने, जनवरी से लेकर मार्च महीने तक 11:55 तक चलेगा। अभी मार्च महीने के बाद अप्रैल से ये 9 to 11:30 रात तक चलेगा। तो इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेडिंग होता है, काफ़ी ऑप्शन प्रीमियम, बहुत अच्छे, बहुत सारे वीडियो में मैंने इस पर बना रखा है, आप लोग मेरे बायो में देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया मैं टेलीग्राम, तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर जो भी लाइव वीडियो लेता हूँ, लाइव ट्रेड लेता हूँ, मैं सब आप लोगों के साथ अपडेट करता रहता हूँ, जिससे आप लोग सीख सकें। ऐसा नहीं कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपको करना ही है, आप सीखिए, पहले सीखिए फिर अर्न करिए, फिर अर्न करिएगा। पहले सीखना, पेपर ट्रेडिंग करना होगा, फिर लॉन्ग टर्म, जैसे आपको कम्युनिटी ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना होगा। जैसे आप शेयर को बाई कर लेते हैं, डीमेट में रख लेते हैं, आप लोग एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उस डीमेट में आप शेयर को होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद आप उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा, कैसे कब बुक करना है, कैसे उसको हम अपने ऑप्शन के साथ उसको कैसे लॉक कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट को लॉक करेंगे, कैसे प्रॉफिट को बुकिंग करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, कब एंट्री करेंगे, कब एवरेजिंग करेंगे, इस विषय में मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी देखेंगे। और अगर आप लोगों को नहीं ऐसे कुछ समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं वहाँ बताऊँगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आप लोग ऐसे बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म आप मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर मार्केट में आज आप 100 का शेयर खरीद लेते हैं, उसे 1 साल के अंदर
बेच देंगे 120 पर या 150 पर या 200 पर, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर एक साल बाद इसको बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। ये भी लॉजिक है, इसको आप लोग समझेंगे तब जाके आपकी और भी करेंसी ट्रेडिंग होता है, जैसे पता ही है यूएसडी में ट्रेडिंग होता है, जीबीपी में ट्रेडिंग होता है, बहुत सा ट्रेडिंग होता है, जीबीपी में ट्रेडिंग होता है, जेपीवाई में ट्रेडिंग होता है, जापानी येन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आपको अपना यूएसडी हो गया, जीबीपी हो गया, जेपीवाई हो गया, और आपका इसमें और भी बहुत सारे ट्रेडिंग ये सेक्टर है जहाँ पर आप करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो में होता है, आपको पता ही है बहुत ही वोलेटाइल होता है। उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, दिस इज द फेमस फॉर बिगनर्स। बिगनर्स के लिए क्या है, पेपर ट्रेडिंग बहुत जरूरी है। आप जहाँ से भी जो भी कुछ सीखे, पेपर ट्रेडिंग करना ना छोड़े, कम से कम 5 से 6 महीने पेपर ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद ही आप रियल ट्रेडिंग करेंगे, तभी जाके अकाउंट में 5,000 से 10,000 रुपये लाएँ, उससे ज़्यादा नहीं ले आए। नहीं तो क्या होगा, आपके अमाउंट को वाइप आउट होने की बहुत संभावना होती है। फिर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप अकाउंट में पैसे को बढ़ाएंगे, तब जाकर ट्रेडिंग करेंगे। डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसमें ऑप्शन फ्यूचर बोलते हैं ना। अब लोग बात करते हैं, बहुत ही फेमस ऑप्शन फ्यूचर है। यहाँ स्पेकुलेशन, फुल स्पेकुलेशन बहुत है। अगर मार्केट में ऑप्शन की मान लिया किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, आपका ये ऑप्शन है, आपने सोचा कि नहीं ये 110 चला जाएगा, अब 110 का कॉल को बाई कर लीजिएगा, यहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा। नहीं आपको लगा नहीं ये 90 चला जाएगा, तो आप 90 के पुट को बाई कर लीजिए, या कोई भी पुट को बाई कर लीजिए, वहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा नीचे जाने पर। तो ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, काफ़ी फेमस है, भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत लोग इसको करते हैं। बहुत ही ह्यूज ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें क्वांटिटी में ट्रेडिंग होता है, तो इसको भी किया जाता है। लेकिन हाँ, इसके पहले आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप किसी भी ट्रेडिंग जर्नी में अगर जंप करते हैं तो नुकसान होने की संभावना पूरी होती है। दूसरा आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट का, तो बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता ही है ऐसे बहुत लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं जो ट्रेडिंग नहीं जानते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बाई कर लिया स्टॉक को, आप बाई करके आराम से रख लीजिए, जब ये स्टॉक बढ़ जाता है तो आप निकल जाइए यहाँ से। आपको लगा कि नहीं यहाँ से निकलना है, जब जब जरूरतें पूरी हो रही है तो निकलिए। कोई स्टॉक अगर नीचे गिर जाता है, बट अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स लेना होंगे, ऐसा नहीं कोई भी स्टॉक ले लिया ऐसे नहीं चलेगा। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, ये बहुत ही फेमस है मेरा बॉन्ड्स, ये आपको फिक्स इनकम देता है। बॉन्ड्स में बहुत ऐसे बॉन्ड्स है, जैसे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, ये बहुत ही फेमस है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप लोग नहीं जानते होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड ये बहुत ही फेमस बॉन्ड है। इसमें फिक्स्ड इनकम होता है, लगभग 10% से लेकर 12% तक इनकम होता है। फिक्स इनकम, मार्केट कहीं भी जाए। इसका और एक बेनिफिट है, मैं वो आगे बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। वीडियो का एक एक लफ्ज, एक एक लाइन्स, एक एक वर्ड्स इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप स्किप करते हैं देन आप अपने साथ धोखा करते हैं, आप शेयर बाजार को नहीं सीखना चाहते हैं। उसके बाद ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बहुत ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जैसे कि निफ्टी बीज होता है, बैंक बीज होता है, IT बीज होता है। निफ्टी बीज हो गया, बैंक बीज हो गया, IT बीज हो गया, ये सब बहुत सारे बीज होते हैं स्टॉक में। जैसे मान आपको ये बीज होते हैं जो कि आपको ETF का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज के साथ ही अपडाउन लगा रहता है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें भी नीचे आने की संभावना बहुत कम होती है। लोग इसमें भी पैसे डाल के इस पैसे को भी यूज कर लेते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि इसमें आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ना, इस 10 लाख को यहाँ से तो आप अर्निंग लेंगे ही, इसके साथ साथ एक और तरीका है अर्निंग लेने का, वो भी मैं अब जस्ट वीडियो में बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, अभी बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। उसका फिक्स डिपॉजिट होता है, जैसे पता ही है बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, स्टॉक मार्केट भी कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बहुत ऐसे कुछ है। जैसे मान लिया कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। आपको स्टॉक्स हो गए, बहुत ऐसी चीज़ है। आपको चाहे तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, कैश एंड कैन इक्विवेलेंट है। फिर रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट का बहुत सारा शेयर है। अदरवाइज आप फ्लैट खरीद सकते हैं, फ्लैट को आप भाड़े पर लगा दिया, आप किसी फ्लैट को 10 लाख में खरीद लिया, उसको भाड़े पर लगा के मंथली आप मान लीजिए 10,000 मंथली वहाँ से इनकम हो रहा है, इसको आप अर्न कर लिए। 5 ईयर्स के बाद आप देखा क्या गया कि यहाँ से आप लगा आपको 6 लाख का, लगभग आपको मान लीजिए कि 5 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, 60 के हिसाब से 6 लाख का यहाँ पे इनकम हो गया। 10 लाख लगाया, 6 साल बाद 6 लाख हो गया, और इसका आपको वैल्यू मिल जाएगा 10 लाख का, देखिएगा उसमें 20 लाख मिल गया 6 साल बाद। तो ये कहने का मतलब यहाँ भी 6 साल इनकम किया, यहाँ पे 10 लाख इनकम किया, 16 लाख आपका ग्रॉस इनकम हो गया। ये भी एक इनकम का तरीका हो सकता है, जिसमें रियल एस्टेट की इनकम कर सकते हैं लोग। कई लोग ज़मीन खरीद देते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग बना देते हैं, कई लोग फ्लैट खरीद देते हैं, वहाँ पर भाड़ा लगा देते हैं। तो आप इन सब तरीके से, या फिर आप चाहे तो रियल एस्टेट्स के जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी फिक्स इनकम मिलता है। और भी बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है और जगह है जहाँ पर आप चाहे तो अपने कैपिटल को लगा लीजिए, आप अपनी पूंजी को लगाते हैं अपनी, आप वहाँ पर भी आपको फिक्स इनकम मिलता रहेगा। वो भी मैं बताऊंगा, आगे के वीडियो में बताऊंगा। इस एक वीडियो में सब कुछ बताना इम्पॉसिबल है दोस्तों, मैं माफ़ करेंगे, थोड़ा वेट करिए, मैं एक एक वीडियो आपके साथ लाऊंगा और बताऊंगा भी। अगर एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही फेमस टॉपिक है जिसके लिए मैं शुरू से ही बात करता था। क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के हम लोग कर सकते हैं एक साथ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको सीखना नहीं हो सकता कि संपत्ति सब धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। जैसे बहुत से लोग हैं ना म्यूचुअल फंड में डालते हैं, बहुत से लोग IPO में डालते हैं। ये ठीक है, म्यूचुअल फंड IPO इन्वेस्टमेंट का अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन क्या ये ऑलवेज चलने वाला है? म्यूचुअल फंड में देखेंगे, आज आप जिस म्यूचुअल फंड को बाई किए हैं,
कल वो जैसे नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो कई बार हम लोग को दिल धड़कता है, नीचे ऊपर तो आना ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है, हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है। और हम डेली आप निफ्टी को आप जैसे 20 साल पहले के जाकर देखेंगे, 20 साल पहले के निफ्टी के चार्ट को जाकर देखेंगे, निफ्टी वहाँ पर 6,000 में ट्रेड कर रहा था। आज निफ्टी को देखिए 22,000 में ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब कि 20 साल पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज बहुत अच्छे अर्निंग पे है। इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन हाँ, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आप चाहे तो यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट रहेगा और ट्रेडिंग का ट्रेडिंग रहेगा, दोनों हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकता है, दोनों की अर्निंग एक साथ हो सकती है। और दोनों की अर्निंग आपके खाते में आएगी, आपके अकाउंट्स में आएंगे, आपके पॉकेट में आएंगे, आपके पास आएंगे। ये कैसे, ये मैं जस्ट बताने वाला हूँ। तो ये कैसे संभव है? दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी, बिना सीखे तो आपको दुनिया में कोई काम नहीं करना है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब कौन कौन से स्टेजेस है इन्वेस्टमेंट करने का, वो मैं आप लोग को बता दूं। फर्स्ट आपको स्टेजेस है, बिगिनर्स के स्टेप करना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि आज आप कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, एक टेक्निक, एक सिस्टम, एक वे से करना पड़ेगा, रुकना नहीं होगा, ठीक। तब आपको ये सभी जगह इन्वेस्टमेंट का मेन सीनरी स्ट्रेटजिक वे में करना पड़ेगा और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये तरीका है जहाँ से इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको विशेष पॉइंट पर बात करने वाला हूँ कि क्या इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक साथ हो सकती है, और क्या हमारे ये ट्रेडिंग की जर्नी में आउट परफॉर्मिंग है, और क्या हमारे लिए उचित है। बिल्कुल यस, बिल्कुल यस, कहीं भी नो नहीं है, बिग यस है। अब आप बताएंगे कैसे। आपको पता है बहुत सारे बॉन्ड्स है अपने इंडिया में। अब बॉन्ड को जाकर देखेंगे, बॉन्ड में जैसे आपको देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, मैं हल्का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड है, SGB जिसको बोलते हैं SGB, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। आपको पता है हम लोग गोल्ड तो नहीं खरीद सकते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल गोल्ड खरीदेंगे तो आज मान लो मेकिंग चार्ज लग जा रहा है, क्या क्या चार्जेज लगता है, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा, उसमें चिटिंगबाजी हो सकती है। आप खरीदेंगे 91.6 प्योरिटी वाला गोल्ड, आप घर पर ला के देखेंगे कि अरे यार या तो गड़बड़ हो गया, ये तो देख रहा हूँ कि इसमें 30% खाद मिक्स कर दिया है, तो यहाँ पर लॉसेस हो जाएंगे आपको बहुत सारे। इन सब चक्कर से बचने के लिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए, चोरी से बचने के लिए, डकैती से बचने के लिए आप लोग क्या करें, SGB में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोवरियन गोल्ड बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में चाहे तो कर लीजिए, बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड है, काफ़ी ग्रोइंग म्यूचुअल फंड है। अपना इंडिया ग्रो कर रहा है तो म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड ग्रो नहीं करेगा। तो मैं अभी तत्काल के लिए इन सब पर बात नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें पर बात करने वाला हूँ। वो है आपको SGB, वो बात करूंगा मैं यहाँ पर। SGB आपको जैसे पता ही है, SGB सोवरियन गोल्ड बॉन्ड है, ये गोल्ड बॉन्ड है, जैसे पता है आपको गोल्ड बॉन्ड है। और दूसरा मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड विषय में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के विषय में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे इस प्रॉफिट की जर्नी में, हमारी इस ऑप्शन की जर्नी में, हमारे शेयर ट्रेडिंग की जर्नी में कैसे आउट परफॉर्मिंग होने वाला है। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, जैसे कि आपको पता ही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड आप लोग वेबसाइट पर जाकर देख लेंगे, मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे ना, आप लोग खोजेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, जैसे ही लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अपना है, RBI इसमें इन्वॉल्व होती है। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, GSEC जिसको बोलते हैं हम लोग भाषा में बोलते हैं GSEC, राइट। ये GSEC है, यहाँ पर आपको SGB, राइट। ये GSEC जो है ना, आप लोग देखेंगे GSEC हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का RBI का अपना ऑटोनोमस RBI रिटेल पोर्टल है, जहां से आप इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को खरीद सकते हैं। आप प्राइमरी मार्केट से खरीद सकते हैं, आप सेकेंडरी मार्केट हम लोग स्टॉक ब्रोकर से खरीद सकते हैं। कहीं भी आप जाएंगे ना, स्टॉक ब्रोकर से खरीद सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, जैसे GS लिख देंगे ना, जैसे किसी भी आप जाएंगे 738, तो आप देखेंगे कि 738 मतलब क्या है कि 7.38% आपको इनकम देगा। 738 एक GSEC का वैल्यू है जो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 7.38 मिलेगा, 10% भी मिलता है, 12% भी मिलता है। एक GSEC में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में आपको लगभग 10 से 12% मंथली ईयरली मिलता है, ईयरली मिलेगा। ये ईयरली मिलने के साथ साथ क्या होगा, आपका जो ये पैसा, मैं सपोज करिए कि 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, 1 लाख भी कर सकते हैं आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट किया। इस 1 लाख के इन्वेस्ट में जो आपको मिलेगा लगभग 90% हेयर कट, 90% हेयर कट के साथ, मैं 90% सॉरी बोलते हैं 10% हेयर कट के साथ आपको 90% कोलेट्रल मार्जिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोलेट्रल मार्जिन, ये बहुत ही फेमस वर्ड है कोलेट्रल मार्जिन, ये एक फेमस वर्ड है कोलेट्रल मार्जिन। कोलेट्रल मार्जिन के लिए आप स्टॉक ब्रोकर को बोल सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, सपोज करके आपने 10 लाख रुपये, सपोज करके आप 10 लाख का आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को खरीद रखा है, तो वहाँ पर आपको 9 लाख रुपीज़ आपको एक कोलेट्रल मार्जिन मिलेगा। इस 9 लाख रुपीज़ को आप चाहे तो ऑप्शन का सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन की सेलिंग कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, जिसे हम लोग बाइंग करते हैं तो हेजिंग करेंगे। इस 9 लाख रुपये को आप आराम से यूज कर सकते हैं। 9 लाख रुपये आपका ही है, बट क्या है कि आपके इन्वेस्टमेंट में 10 लाख पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट का 10 लाख पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट में 10 लाख पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है।
और वहाँ जो आपको 10 लाख पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ जो आपको जो 9 लाख रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ जो 9 लाख रुपया से आपके पास मिला ना, इस 9 लाख रुपये को आप चाहे तो ऑप्शन के सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग छोड़ के ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन सेलिंग करने के बाद जो आपका प्रॉफिट होगा इसमें, वो सारा प्रॉफिट आपका होगा। वो क्या होगा? सारा प्रॉफिट आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा। ये जो प्रॉफिट होगा ना, सब आपका सेल्फ आपका होगा। तो यानी कहने का मतलब कि आपको 10 लाख पर लगभग 10% के हिसाब से, 10 से लेकर 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है ईयरली। और उसके बाद जो 9 लाख का जो कोलेटरल मार्जिन मिला, 9 लाख का जो कोलेटरल मार्जिन मिला, इस पर भी आप आराम से ऑप्शन की सेलिंग कर सकते हैं। इसमें भी आप आराम से ऑप्शन की सेलिंग कर सकते हैं। कितना अच्छा है! तो ऑप्शन के सेलिंग के साथ साथ आप अर्निंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग हो रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट भी एक साथ प्लस ट्रेडिंग उसके साथ साथ, तो दोनों कितना अच्छा है। मैं वही करता हूँ आपके साथ, जो भी कुछ वीडियो में शेयर करता हूँ आप मेरे अकाउंट में देखेंगे, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं जीसेक लगभग 61,000 जीसेक मैंने बाई करके रखा है। जिससे का वैल्यू कितना है? 100 रुपये फेस वैल्यू है। आपको प्रीमियम पर बाजार में आप देखेंगे सेकेंड में हम लोग कोई भी ब्रोकर के साथ आप बात कर लेंगे, वहाँ पर 102 रुपया से लेकर 103 रुपये के रेंज में मिलता रहता है। वो 103 रुपये 2 रुपये उसमें प्रीमियम होते हैं, जिसको आपको पे करना है प्रत्येक 6 महीने पर। आपको जीसेक में आपको प्रत्येक 6 मंथ पर आपको वहाँ पर इंटरेस्ट आपके अकाउंट के बैंक अकाउंट में चला जाएगा, डीमेट के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है। आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसजीबी में। एसजीबी में क्या है, जो आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 2.5% ईयरली आपको हमेशा के लिए हर समय प्रत्येक 6 मंथ पर आपको पैसा मिलता रहेगा 2.6% के हिसाब से आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पर। उसके साथ ही साथ आप इसको भी चाहे तो कोलेटरल ये कर सकते हैं, कोलेटरल मार्जिन ले सकते हैं। कोलेटरल मार्जिन ले लेंगे ना, इस पर भी कोलेटरल मार्जिन ले लेंगे, इस पर भी इसको कोलेटरल मार्जिन ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा ना मार्जिन, उस मार्जिन का बेनिफिट लेके आप आराम से ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसको भी सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड की तरह ही एसजीबी को भी डाल दीजिए। 2.5% आपको फिक्स हो गया। उसके साथ गोल्ड का पैसा आपको पता ही है, गोल्ड का पैसा दे तो ऊपर ही जाना है। अगर आपको 10 साल 15 साल होल्ड करते हैं तो फिर आपका प्राइसेस भी काफ़ी हाई रहेंगे। ना कोई मेकिंग चार्ज, ना कोई चोरी, ना कोई डकैती, कुछ भी नहीं होना है। आपको प्रॉफिट ईयरली प्रॉफिट 2.5% मिल रहा है। उसके साथ साथ जो पैसा कोलेटरल में मिला आपको, उस पैसे को आप कोलेटरल में यूज कर रहे हैं, उससे आप ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे जो अर्निंग कर वो आपके पॉकेट में, आपके जेब में, आपके खाते में है। सोचिए कितना कुछ है। एक तीर से 2 निशाना हो रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी इसके लिए आपको लोगों को लर्निंग करनी पड़ेगी। विदाउट लर्निंग इट्स ए वेरी डेंजरस गेम। ऐसा नहीं कि आपने सब इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप यहाँ से उसमें मार्जिन लेकर आप सब लॉस कर देंगे। तो क्या होगा, आपको लॉसेस माइनस में आ जाएंगे और काफ़ी इशूज हो जाएंगे। सो बी केयरफुल। खूब विदाउट एनी आपको लालच को कम रखना होगा, ग्रेटफुल कम होना होगा। खूब कम लालच में आपको खूब सेफ्टी वे में हेजिंग के थ्रू ऑप्शन की ट्रेडिंग करनी होगी, जिसके लिए मैं बहुत वीडियो बना रखा हूँ और मैं रोज़ वीडियो बनाया करता हूँ। मैं अपने लाइव ट्रेड भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, उसे आप देखिए, सीखिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं लाइव ट्रेड को हमेशा देता रहता हूँ, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आप सोचे भी नहीं होंगे, जो आप कभी देखे। इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लेते हम लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल पेड कोर्स। यही चीज़ को सीखने पेड कोर्स में सिखाएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स सिखा रहा हूँ, कोई भी इशू नहीं है। इस तरह आप ऑप्शन की जर्नी को, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों एक साथ, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को मिला के, इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। इन्वेस्टमेंट क्या मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग मार्केट में अप डाउन लगे रहते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहेंगे, मार्केट कम नीचे आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, हमें दोनों तरफ का ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इस तरह की टेक्निक से आप अपने स्टॉक मार्केट में आपकी जो जर्नी है काफ़ी आउट परफॉर्मिंग हो सकती है। और आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से यही निवेदन है कि एक वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े इस चैनल को। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा थोड़ा अधिकार भी बनता है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकूं। थैंक यू।